अस्सलाम वालेकुम हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान की। आप लोग जानते हैं पिछले कुछ दिनों से उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही है और उनके जो मसाइल डिस्कस हो रहे हैं पब्लिकली और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर आपको पता है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस का टाइम था और रमज़ान से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे थे, लेकिन उनका टोटल जो रुख है वो बदल गया है और उसमें बात करने वाली जो पहली बंदी हैं वो डॉक्टर नबीहा अली खान हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर नबीहा ने गलती की है क्योंकि पहल जो है वो उन्होंने की है। हो सकता है वो कुछ वक्त की खामोशी इख्तियार करती और उसके बाद उनके मामला दुरुस्त हो जाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी की और बहुत जल्द आकर उन्होंने मीडिया पर आकर बहुत सारी बातें कर दी। इससे ये साबित होता है कि जो डॉक्टर नबीहा हैं उनमें बर्दाश्त जो है वो बहुत कम है, क्योंकि बर्दाश्त करते करते आपको सालों गुजर जाते हैं, तब जाकर लोगों के दोबारा से सुलह सफाई होती है। भी आपके सामने रजब और ईमान का सीन चल रहा है, किस तरह से उनका अरसा दराज हो गया है और बहुत अरसे के बाद फिर कोई खबर सुनने को मिलती है। लेकिन डॉक्टर नबीहा अली खान की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत जल्द जनाब आकर सोशल मीडिया पर अपने सास ससुर की बुराई कर दी। अब अगर सोचिए कि उनका बेटा वाकई अपने माँ बाप के कंट्रोल में है तो क्या वो ये घर बसने देंगे अपनी बुराई सुनने के बाद। मुझे लगता है कि डॉक्टर नबीहा को थोड़ा सा यहाँ पर जज्बाती नहीं होना चाहिए था और थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करना चाहिए था और फिर यकीनन इनके हालात दुरुस्त हो जाते। लेकिन इस वक्त जो डॉक्टर नबीहा ने एक बहुत ही अहमकाना हरकत की है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये शादी आगे चल पाएगी। मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द इनके हालात जो है मजीद खराब। हक़ुक़ुल इबाद का मामला बड़ा तल्ख़ है। ये मामला सीधा अल्लाह की बारगाह में जाता है। दुनिया में तो बातें करके लोग बच जाएंगे, दुनिया में तो ये कह के बच जाएंगे कि मैंने जुल्म नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा सलूक किया, अगला बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन अल्लाह की बारगाह से बख्शे नहीं जाएंगे। एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें डॉक्टर नबीहा जो हैं वो काफ़ी जज्बाती नजर आई, जिसे देखकर मुझे पर्सनली खुद भी दुख। माफ़ी वो मांगता है जिसने जुल्म किया होता है, माफ़ी वो मांगता है जिसने ज़्यादती की होती है, माफ़ी वो मांगता है जिसने जो है वो अजियत के पहाड़ तोड़े होते हैं। माफ़ी मजलूम नहीं मांगता। और उसमें उनकी तकलीफ़ जो है वो ज़ाहिर हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं कि भाई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास सबूत हों या मैं कोई जिस्मानी तशद्दुद या ऐसी चीज़ें दिखाऊं, एक ज़हनी अजियत होती है और मैं काफ़ी अरसे से उस ज़हनी अजियत का शिकार थी। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं किसी के बारे में झूठ नहीं बोल रही, मैंने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की। किसी ने मुझे छोड़ना है खुशी से छोड़ दे, लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। मेरी रूह तक को छलनी किया गया है, कोई बात नहीं, मैं अपना मामला अल्लाह की बारगाह में छोड़ती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस कर जाएं। जब इन दोनों की शादी हुई थी मुझे उस वक्त भी इनकी सासू माँ जो हैं वो देखकर लगा था कि डेफिनेटली वो कल को ये कहेंगी कि भाई मेरा बेटा कमा रहा है और एक शादीशुदा लड़की जिसका एक बच्चा भी है उससे शादी कर ली है। और मुझे लग रहा था कि सासू माँ इस तरह की चीज़ें क्रिएट करेंगी और डेफिनेटली वो कर भी रही होंगी। वो अपने बेटे को कह रही होंगी कि ठीक है इसको भी रखो, लेकिन साथ ही साथ जनाब तुम दूसरा मेरी तकलीफ़ में मेरा सहारा बनते, मेरा साथ देते। लोग मुझे फ़ोन कर करके जब वो कह रहे हैं कि हम उसे लेके आ रहे हैं, हम उसे लेके आ रहे हैं, जहाँ मियाँ बीवी को एक दूसरे से रब्ता करने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ जाए, वो रिश्ते नहीं निभते। जहाँ पर शर्तें रखी जाएं कि मेरे माँ बाप के कदमों में आकर गिरो और मेरे माँ बाप को जो है वो माफ़ियाँ मांगो, ऐसे घर नहीं चलते। या तुम हमारी मर्जी की भी ला दो, इस तरह की बातें जो है घरों में होती हैं और सासें जो हैं उन बेटों को इस तरह से भड़काती हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं कि सासें बच्चों को ना भड़काएं, ज़रूर भड़काती हैं, लेकिन फिर भी अक्लमंद जो बेटा होता है ना वो माँ बाप को भी राज़ी रखता है और अपनी बीवी को भी राज़ी रखता है और इस तरह की बेवकूफ़ियाँ नहीं मारता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि दूसरी जानिब इनके शौहर जो है वो भी वीडियोस बनाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और वो कहते हैं कि जी नबीहा को घर से निकाला नहीं गया, जबकि डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि मुझे घर से निकाला गया। और वो ये कह रहे हैं कि मैंने घर से नहीं निकाला बल्कि इसको फ़िज़ा अली ने जो है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से ये शर्त है कि ये वापस आए, आकर ये और फ़िज़ा अली जो है मेरे वालिदैन के पाँव में पड़कर। इतनी अच्छी दोस्त हैं, सिंसियर हैं, लॉयल हैं और इनके साथ जो है वो आपकी पक्की दोस्ती है, आप इनकी जिगरी दोस्त हैं। तो फिजा अली आप जो है वो डॉक्टर नबीहा के साथ मेरे घर आएँ और मेरे वालिदैन से अपॉलॉजी करें, सॉरी करें, माजरत करें, क्योंकि आपने उन लोगों की दिल आज़ारी की है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्टर नबीहा यहाँ से गई हैं तो उन्होंने यही मेरे माँ बाप को बताया कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी, अपने घर जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, भाई की तरफ जा रही हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें एक जो है वो शॉपिंग बैग मेरी वालदा ने गाड़ी में रखवाया और एक मेरे वालिद ने रखवाया। उससे ये साबित हो जाता है कि किसी किस्म की नाराजगी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। मांगे और फिर इसी सूरत जो है मैं इनको माफ करूंगा। अब यहीं से आप अंदाजा लगा ले कि यहाँ पर बात आ जाती है एक मर्द की अना की, एक मर्द की जो वो है ना
जिससे वो मतलब उनकी अना को तुड़वाना चाह रहा है। तो डॉक्टर नबिया का मैंने एक पुराना क्लिप देखा था, एक वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मर्द जो है वो अना की जंग में कभी हार नहीं मानता, औरत को चाहिए कि वो झुक जाए या फिर वो टल जाए, तभी जाकर उसका घर बसता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो डॉक्टर नबिया अपनी वो तमाम बयानात जो उन्होंने माजी में दिए, अपनी वो तमाम बातें जो उन्होंने शादीशुदा ख़वातीन के लिए की थी, उन पर वो खुद कायम नहीं है और उनसे वो वाज़ेह तौर पर मुकरती हुई नज़र आ रही हैं। कुल मिलाकर इस शादी को मैं किस नज़रिए से देखती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि इसमें अगर कमी है तो डॉक्टर रबीहा की बर्दाश्त की कमी है। जी हाँ, शौहर को अपनी बीवी के लिए जो है वो ये नहीं है कि माँ बाप का जो है वो ताबेदार बच्चा, मासूम बच्चा जिस पे जुल्म हो गया, जिसके ना घर वालों ने कुछ किया ना उसने कुछ किया और मैंने इल्ज़ाम लगा दिया। चलो अगर मैंने इल्ज़ाम लगाया है तो अल्लाह मुझ पर अज़ाब डाले, लेकिन अगर मुझ पर जुल्म हुआ है तो अल्लाह उन लोगों पर अज़ाब डालेगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह ने देखा है, पल पल मुझे सिसकते हुए और तकलीफ़ में देखा है। आप ना करें मेरी बात पर यकीन, ना दे मेरा साथ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तमाम शादीशुदा लड़कियां जो हैं वो ये बात जानती हैं कि शादी के दूसरे तीसरे दिन से ही उन्हें ये चीज़ें फेस करना पड़ती ही ये फैसला होगा। हकूक़ुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। बहन बेटियों को जलाया जाता है ना ससुराल में, कोई ऐसे ही रोता है? किसी को रोने का शौक़ होता है या कोई तमाशेबाजी करता है? अल्लाह जो है वो आपकी बहन बेटियों के जो है ना उनके शौहर अच्छे दे, ऐसे शौहर और ऐसी ससुराल ना दे किसी को कि जो जुल्म करके भी कहें कि हमने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। शायद ही कोई ऐसी बंदी हो जो कहे कि मैंने ये तमाम चीज़ें फेस ही नहीं की। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो फिर झूठ बोल रही है। ये तमाम चीज़ें तमाम शादीशुदा लड़कियों को फेस करना पड़ती हैं, लेकिन फिर बात आती है वहीं पर बर्दाश्त की। बर्दाश्त आपको करना पड़ता है, बर्दाश्त के बगैर कोई हल नहीं है। और अब मैं आपको इतना भी बता दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आकर पूछेंगे आप मैरिड हैं? अगर आप मैरिड नहीं हैं तो फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर रही हैं? तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं भी मैरिड हूँ और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें ऊंच नीच ऐसे फेज़ में हर लड़की गुजरती है। और फिर उसके बाद जनाब एक वक्त आता है जब ये तमाम मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, फैमिलीज़ में प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। वो जो ससुराल वाले हैं वो बहू को समझना शुरू कर देते हैं, बहू जो है वो ससुराल वालों को समझना शुरू कर देती है, और फिर वही चीज़ें जो पहले बहुत अजीब व गरीब दिखाई दे रही होती हैं वो बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। तो मेरे नज़दीक मेरा मशवरा है कि डॉक्टर भैया को जो है बर्दाश्त करनी चाहिए और उन्हें इतनी जल्दी आकर इतना हाइपर होकर अपने खामन, अपने घर और अपने सास ससुर की बुराई नहीं कर देनी चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और फिर भी अगर उन्हें लगता है कि जो ऊँट है वो किसी करवट नहीं बैठ रहा तो फिर वो आती मीडिया पर और वो मीडिया की हेल्प लेती या फिर अपने जो उनके सोर्सेज हैं वो उसका नबिया का घर बसाना चाहती फिजा अली, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर नबिया को वो ये मशवरा देती कि मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ उनके, और जो है वो मामलात को बैठ के तय करते हैं। लेकिन फिजा अली ने जो है अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो है वहाँ पर मन घड़त कहानियां बनानी शुरू कर दी। और वो ये भी पता चल रहा है अब कि माइक ऑन रह गया था, जब ब्रेक में ये लोग गए हैं तो काफी बातें जो है उसमें कहके लग रहे हैं, उसमें हंसी मजाक हो रहा है और उसमें ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि अगर आप इतनी अच्छी दोस्त हैं, सिंसियर हैं, लॉयल हैं और इनके साथ जो है वो आपकी पक्की दोस्ती है, आप इनकी जिगरी दोस्त हैं, तो फिजा अली आप जो है वो डॉक्टर नबिया के साथ मेरे घर आएँ और मेरे वालिदैन से अपॉलॉजी करें, सॉरी करें। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में, अब आपकी बारी है, मजेदार कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।